मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आरएसएस के बड़े नेता या यूं कहें कि 2 नंबर के नेता इंद्रेश कुमार पहुंचे जामिया यूनिवर्सिटी और वहां के छात्रों ने उनका विरोध किया, नारेबाजी की, गेट पर खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आरएसएस गो बैक के नारे भी लगाए। ये पहले खबर सुन लीजिए कि क्या किया उन लोगों ने और जामिया प्रशासन ने उनको किस जगह बुलाया था और क्या वजह है आखिर कि जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट जो है, वहाँ के विद्यार्थी आरएसएस के इंद्रेश कुमार का विरोध कर रहे हैं। उस इंद्रेश कुमार का जो एक बाकायदा मुस्लिम विंग चलाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है ना मुस्लिम का जो ब्रांच है उसके हिंदुस्तान के वो पर जो अध्यक्ष भी हैं और उसके बताया जाता है कि 10,000 मुस्लिम उनके संगठन में जुड़े हुए भी हैं। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि एक तरफ जहां इंद्रेश कुमार यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां जाकर के लोगों ने उनका एतराज़ किया। अब पहले वो थोड़ा सा देख लीजिए कि एतराज़ कैसे हुआ है, किस तरह से विरोध हुआ है। आपको मैं सबसे पहले खबर दिखाता हूँ। कई लोगों ने इसको ट्वीट किया, मिल्लत टाइम्स ने भी इसको डाला है। मिल्लत टाइम्स ने लिखा कि जामिया के छात्रों ने आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के परिसर में जाने का विरोध किया। हालांकि एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता भी थे, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। एक साहब और हैं सब नवाज साहब, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चीफ इंद्रेश कुमार के जामिया आगमन पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। किस प्रकार के नारे लगाएं ये तो आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया लिखता है कि स्लोगन्स रेजिंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इन्विटेशन ऑफ आरएसएस क्रिमिनल इंद्रेश कुमार। इन्होंने क्रिमिनल लिख दिया या मैं पढ़ने में शायद दिक्कत कर रहा हूँ। इंद्रेश कुमार फॉर अ सेमिनार इन जामिया यूनिवर्सिटी। ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा वो वीडियो देख लें जहाँ पर वो मुर्दाबाद और आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे विस्तार से बताता हूँ कि एक्चुअली इनका विरोध क्यों हो रहा है और क्या क्या पूर्व में इंद्रेश कुमार कर चुके हैं। देखें ये विरोध। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो। जामिया के दंगाइयों को एक धक्का और दो, जामिया के हत्यारों को एक धक्का और दो। देख लिया आपने। अब मैं आपको विस्तार से खबर बताता हूं दर्शकों के आज तक लिखता है कि आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का जामिया में विरोध सेमिनार में होना है शामिल। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा यहां गुरुवार को एक सेमिनार में शामिल होने वाले हैं, लेकिन छात्र ये विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार के खिलाफ कर रहे हैं। छात्र अपने हाथों में जामिया का भगवाकरण बंद करो इस तरह की तख्तियां उनके हाथ में हैं। अब देश में कोई भी बंदा कहीं भी आ सकता है, इसमें तो कोई किसी तरह की कानूनी अड़चन है नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जामिया के स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं वो आरएसएस के 2 नंबर के नेता का आने का विरोध कर रहे हैं और उस परिसर में होने पर नाराज़गी जता रहे हैं। अब क्या वजह है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंद्रेश कुमार जी पहले कई सारे ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं कि जिनकी वजह से लगता यूँ है कि एक तरफ जहां पर आरएसएस सबको साथ चलने की बात करता है, वहीं बीच बीच में इस तरह के बयान भी सामने आते हैं कि जिसकी वजह से लगता यह है कि करनी और कथनी में फ़र्क है। मैं आपको एक खबर मैंने निकाली है इंद्रेश कुमार से संबंधित। हालांकि आरएसएस का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में एक लाइन में सुना देता हूं बस आपको, फिर अब मैं इंद्रेश कुमार पे आ जाऊंगा। 1939 में गुरु गोलवलकर ने लिखी एक किताब जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। बहुत सारी विवादित बातें हैं, आज़ादी में इनका कितना योगदान है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने हिटलर को लेकर के। आडवाणी जी ने इसको जो है थोड़ा सा कहा भी था कि ये चीज़ किस तरह से लिखी गई है। उन्होंने लिखा उस किताब के अंदर, आप जाके देख सकते हैं कि हिटलर ने जो किया है जर्मनी में यहूदियों के साथ, ज्यूज़ के साथ, वो शासन चलाने के लिए बेहतर था। ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। आशय यही था
हिटलर ने वहाँ यहूदियों को एक गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था, पूरी दुनिया ने देखा उसको। उस वाली क्रिया को गुरु गोलवलकर ने शासन चलाने के लिए एक हल्का सा इशारा दिया कि हिंदुस्तान में भी इस तरह से शासन चलाया जा सकता है। ये शब्द सारे मेरे हैं, मैं सिर्फ आपको इंटेंशन बता रहा हूँ। तो जो जिस गुरु गोलवलकर की किताब में ये लिखा हो, अब देखिए वही मुस्लिम मंच बनाता है। 10,000 कार्यकर्ता होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन गाए बगाए इंद्रेश कुमार भी किस तरह की बात करते हैं। क्या इस वजह से जामिया के छात्रों ने विरोध किया है, ये भी एक सवाल उठता है। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़ 18 की खबर, पुरानी खबर है थोड़ी, कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के 7 विवादित बातें। एक तरफ तो जहाँ वो ये कहते हैं कि लिंचिंग जो होती है वो आप लोग गाय खाना छोड़ दीजिए। देखिए, गाय खाना जुर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है कानून के मुताबिक, लेकिन यदि कोई ऐसा कृत्य करता है तो क्या उसको लिंच कर दिया जाएगा? लेकिन कहते हैं कि गाय खाना छोड़ दो तो लिंचिंग बंद हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, हालांकि मैं उस बात में इनके किसी हद तक थोड़ा बहुत समर्थक हो सकता हूं, आप इस बात को माइंड मत कीजिएगा। वैलेंटाइंस डे के बारे में कहते हैं कि जो रेप तरह की घटनाएं होती हैं वैलेंटाइन डे की वजह से होती हैं। अब ये कितना अकल में आने वाली बात है ये तो आप जाने, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि बयान नंबर 1, बयान मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए इंद्रेश ने कहा कि ये हादसे कहीं से भी हों ठीक नहीं है। इनका बढ़ना देश के धार्मिक सौहार्द के लिए खतरनाक हो सकता है। एक पक्ष, आगे देखें। हालांकि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए उन्होंने तरीका सुझाया कि लोगों को बीफ खाना छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि लोग बीफ खाना बंद कर दें तो इस तरह की घटनाएं रुक जाती हैं। अभी एक बंदे ने लाइव फेसबुक पर एक मुस्लिम व्यक्ति को जला के मार डाला, राजस्थान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। उसने तो बीफ नहीं खाया था, तबरेज़ अंसारी ने तो बीफ नहीं खाया था। अखलाक के बारे में आप बात कर सकते हैं कि उसके फ्रिज में से कुछ निकला है, लेकिन कौन सा इलाज बताया। दूसरा बयान देखें, राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की घटना को इंद्रेश कुमार ने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि कोई भी धर्म गो हत्या की इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, तो क्या आदमी मार दिया जाएगा। तीसरा बयान देखें, पकोड़ा प्रकरण के तुरंत बाद रोजगार का बयान देते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि भीख मांगना भी एक तरह का रोजगार है। 20 करोड़ लोगों को रोटी देता है, जिन लोगों को किसी ने रोजगार नहीं दिया वो मजबूर में धार्मिक जगहों पर, यानी कि इन्होंने कहा कि भीख मांगना भी एक रोजगार है। जहां भारत गारंटी देने की बात करनी चाहिए सरकारों को कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपके सुरक्षा के साथ खाने पीने की गारंटी का कानून बनने चाहिए जैसा कि लोगों की मांग है, वहाँ कहते हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार है। ठीक है, कितने लोग मांगते हैं आरएसएस में भीख। आगे देखें, आरएसएस का चौथा बयान, मदरसे के पढ़ने वाले छात्रों को देशभक्ति सिखाए जाने पर जोर दिया। यानी कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर देशभक्ति की इन्हें कमी नज़र आती है। इतिहास पढ़े लिखे होंगे, मुझे उम्मीद है, तो पता कर लें कि हमारी हिस्ट्री की किताबों में अंग्रेज़ों से लोहा लड़ते हुए दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने पेड़ थे सब जगह देवबंद के या मुस्लिम सब विशेष संप्रदाय के लोग फांसी पर झूले हुए नजर आए। कोई पेड़ ऐसा खाली नहीं था, मैं तारीख से साबित कर दूंगा दर्शक। तो आप मदरसे में बताना चाहते हैं कि वहाँ पे देशभक्ति होनी चाहिए, और आरएसएस में क्या होता है कि 52 साल तिरंगा नहीं लगाया जाता आपके कार्यालय में। उनको लोगों को देशभक्ति की सीखने की ज़रूरत है या नहीं? जो तिरंगे पर आवाज़ उठाते हैं, जो गांधी की पर्सनैलिटी को धूमिल करते हैं, उन लोगों को देशभक्ति की ज़रूरत है? सवाल ये नहीं उठना चाहिए। लेकिन वो मदरसे के अंदर लड़के, मदरसे में आप बताइएगा कौन सा आतंकवादी पैदा हुआ है आज़ाद भारत में अब तक? कोई एक मदरसे का, कोई एक आतंकवादी का नाम कोई लेकर बताए। बहरहाल इतनी सारी बातें मैं आपको क्या बताऊं, अकबर के बारे में, महिलाओं के बारे में तमाम बातें इन्होंने कहीं। तो अब इस तरह से क्या विरोध नहीं होना चाहिए? हालांकि अभी कुछ टाइम पहले 2017 की बात है, इनको रमज़ान के रोज़ अफ्तार में बुलाया गया था, तब भी इनका विरोध हुआ था। तो दर्शकों, जो बड़ी खबर कि जामिया के विद्यार्थियों ने इनके आने का बहिष्कार किया, नारेबाजी की। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े केंद्रीय मंत्री, उनका कोई बहिष्कार नहीं हुआ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।